मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपने एक दिवसीय दौरे पर गौहत पहुंचे हैं। उन्होंने यहां कांग्रेस की एक सभा को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए थे, वह वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समेत मध्य प्रदेश में की जा रहे सभी ऐसे काम जिन्हें सरकार सिर्फ पोस्टरबाजी और प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है, उन्हें बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार अवैध रेत खनन बढ़ रहा है और सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। लगातार नहीं, कर्ज में 4 लाख से ज़्यादा करोड़ों का कर्ज है सरकार पे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिवराज जी रहे, चाहे मोहन यादव जी रहे, इन लोगों के पास कोई मध्य प्रदेश के लिए विजन नहीं। सिर्फ ब्रांडिंग करते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते, इन्वेस्टर मीट करते, लेकिन प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आया ये बताएं। और इन्वेस्टमेंट आया, कागजों से इन्वेस्टमेंट से नहीं चलेगा। बात ये कि यहाँ के कितने उद्योग लगे, कितने युवाओं को नौकरी मिली, क्या प्रदेश के 70% युवाओं को नौकरी मिली फैक्ट्रियों में, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ जुमलेबाजी है और इस पर सरकार को यहाँ के देखते हुए जो क्षेत्रीय, चाहे हथकरघा हो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे उद्योग हैं। आज हथकरघा में आप लोगों को अब चंदेरी सिल्क है, महेश्वरी सिल्क है, बाग प्रिंट, ऐसे कई उद्योग हैं छोटे, उनको आपको बढ़ाना चाहिए। सरकार उसमें पैसा नहीं देना चाहती। निश्चित तौर से ये बड़े दुख की बात है कि बाहर के उद्योगपति को ज़मीन तो देना चाहती है, जो 10-20 साल अपने ज़मीनें खाली रखते हैं, लेकिन उद्योग नहीं लाते। इसी कारण आज प्रदेश देश के अंदर 9वें स्थान पर है बीमारू राज्य। जब तक बीमारू राज्य से ऊपर नहीं आएगा, जब तक मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा। इंडस्ट्री मालनपुर में है, स्थानीय लोगों को बार बार रोजगार की मुद्दा उठाए जा रहे हैं, क्यों हल नहीं हो रहा है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति पॉलिसी क्लियर होना चाहिए कि 70% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो सरकार क्यों नहीं इस पर नीति बनाती? क्या आप प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते? इसी कारण अगर आपने नीति बना ली तो कौन मना करेगा 70% यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए? और आज भी हम देख के भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को हम उसको चाहे विधानसभा के माध्यम से, चाहे पत्रकार के माध्यम से परिवहन तक ये बात पहुँचाएंगे और जो उनको याद दिलाएंगे कि आपने आज सर, अभी मंत्री जी के बोल बिगड़े हैं, उन्होंने कहा जनता को भीख मांगने वाली है। प्रभारी मंत्री जी जो है भिंड जिले के प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, ये वरिष्ठ मंत्री है, गंभीर स्वभाव के है। अब उन्होंने कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में, क्या अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता भिखारी नहीं है। प्रदेश की जनता को हक चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार की बात होना चाहिए। अगर आपके पास कोई न्याय के लिए आता है, कोई आवेदन लेके आता है, आवेदन निवेदन करता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो उल्टा पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपके CM लाइन में हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े, उस पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री के जब ऑनलाइन अगर ठप पड़ी है तो प्रदेश में कैसे पीड़ित है, आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज में डूबती चली जा रही है सर। करोड़ों लाखों रुपए के घोषणा कर रहे हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल संभाग के साथ ये अन्याय क्यों किया? कौन से दुश्मनी का बदला ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या चाहते हैं? आखिर यहाँ इस इलाके से कांग्रेस पार्टी को अच्छी सीटें मिली हैं, इसलिए यहाँ का इसके साथ ये अन्याय कर रहे हो। हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से, अपनी कथनी करनी में निभाएं जो आपने वचन दिया था। हर जिला एक रोजगार, एक उत्पादन, रोजगार जिले को देंगे उत्पादन 3 जिलों में, चंबल संभाग में प्रारंभ करें।